आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने वहां ले चलते हैं। चुनावी सभा में उपस्थित झारखंड प्रदेश के प्रभारी के रूप में लगातार आपके बीच में कार्य कर रहे राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रोशनलाल चौधरी जी, हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री प्रदीप प्रसाद जी, झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष हजारीबाग श्री विवेकानंद सिंह जी, जिलाध्यक्ष रामगढ़ श्री प्रवीण मेहता जी, पूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो जी, जिलाध्यक्ष आसजो श्री परमेश्वर महतो जी, दिलीप दागी जी, भारी संख्या में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित बड़कागांव और हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी यहां पर हजारीबाग के माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी कुछ बातें कह रहे थे। मुझे लगता है कि यह रामनवमी का जुलूस यहां निकले, संभवतः इसी बात का इंतजार रहा होगा। मैं तो अयोध्या से प्रभु राम की पावन धरा से ही आपके बीच में आया हूं। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है और प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने, राम भक्त 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान भी दिया। बैरियर बनने का काम कौन कर रहे थे? यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही लोग थे जो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में बाधक थे। और जैसे ही देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता
मोदी जी को देश की कमान सौंपी। मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं,
भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है, और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था। आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था, और उस समय मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था। अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब हो गया।
नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विरासत और विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, मोदी जी फ्री में देशवासियों को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और कोरोना कालखंड से लेकर के अब तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। ये मोदी जी दे रहे हैं। आप सोचो, ये कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्न हजम कर जाते हैं, और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है, और मोदी जी ने कहा है झारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजिए, एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए। 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत में। आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत में अब तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख रुपए का, इसकी भी घोषणा हो गई है, इसको लागू कर दिया गया है। हर घर में सिलेंडर देने की बात। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी, जो पंच प्रण के रूप में 5 वायदे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित किए, उसमें लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते 2100 रुपये उसके खाते में दे दिए जाएंगे। सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए, एक तरफ ये जो जितने भी खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कोल माफिया हैं, वन माफिया हैं, पशु माफिया हैं, जहां इनके लिए सामने खड़े हुए उपकरण उनके लिए तैयार होंगे, वहीं साथ ही साथ हर परिवार को जो घर बनाना चाहता है उसको मुफ्त में बालू उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। युवा साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले हर युवा को 2 वर्ष तक 2000 रुपये प्रति माह उन्हें एक निश्चित राशि उन्हें उपलब्ध करवाने का काम
डबल इंजन की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जो 1.5 लाख भर्तियां झारखंड के अंदर नहीं हो पाई, पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इन भर्तियों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सरकार बनेगी, जैसे कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, ऐसे ही नक्सलवाद को भी समाप्त करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस पे कार्य हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटी। आपने देखा होगा 3 दिन पहले कांग्रेस की जब पहले सरकारें हुआ करती थी, 14 के पहले चीन की जब मर्जी आती थी तब भारत की सीमा में घुस जाता था। और उस दिन आपने 3 दिन पहले देखा होगा चीन की सेना पीछे जा रही है और भारत की सेना वहां पे गश्त कर रही है। बॉर्डर की अब यह स्थिति है। भारत मजबूत स्थिति में, सुरक्षित स्थिति में। जो पाकिस्तान पहले भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आज जो पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि भाई बचाओ हमें, भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और दुश्मन को ठिकाना लगाना भी जानता है। दुश्मन के लिए क्या व्यवस्था होनी है, क्या रणनीति अपनानी है, यह भी जानता है। और इसके अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, समृद्धि है तो सुशासन भी है, विकास है तो विरासत का सम्मान भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। अयोध्या कितने लोग गए हजारीबाग से, बड़का गांव से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? मैं यहां के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से और श्री मनीष जायसवाल जी से कहूंगा, मनीष जी तो अयोध्या गए हैं, मैं उनसे कहूंगा थोड़ा बड़का गांव और हजारीबाग के लोगों को भी एक बार लेकर के आइए अयोध्या दर्शन कराने के लिए। लेके आइए अयोध्या और मुझे पहले फोन कर देना। अयोध्या में दर्शन की सारी व्यवस्था, वहां की व्यवस्था हम लोग अपने आप करा देंगे। देखो तो अयोध्या को, देखो तो पहले अयोध्या अब कैसी संवर गई है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने को उत्सुक है। 4 लेन की सड़कें बन गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला 500 वर्षों के अंदर विराजमान हो गए। और यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जुलूस पर, किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है। किसी बेटी पर कोई हाथ नहीं डालता है, उसे मालूम है इसका दुष्परिणाम क्या होगा। किसी बहन के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही ये गारंटी दे सकती है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने को उत्सुक हो, तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, उन स्थितियों में झारखंड का भी अधिकार बनता है कि झारखंड भी विकास की
सुशासन की और समृद्धि की इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा आवश्यक है, सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है, युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा आवश्यक है और बेटी और बहन के स्वावलंबन के लिए भी भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़का गांव से श्री रोशन लाल चौधरी जी को और हजारीबाग सदर से श्री प्रदीप प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके बताइए मुझे, आप आशीर्वाद देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको छठ महापर्व की भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके घरों में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।